औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी के इन्फॉर्मेशन क्लब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान हैदर हामी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज़ ए कमीशन ऑफिसर जॉब्स की अप्लाई जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं 17 जो है अप्रैल 2021 से। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। उसमें मैंने आपको सिंपली ऐड को एक्सप्लेन करके बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है तफसीलात बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या कुछ आपको दरकार होगा अप्लाई के लिए। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ से बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर खूबसूरत वीडियो जो मैं आपके लिए मेहनत करके बनाता हूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपने इस तरह करना है कि गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल को ओपन करेंगे तो आपने एक वेबसाइट है greenjob9.com, तो आपने सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे ये फर्स्ट लिंक आपको इसका मिलेगा, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इस तरह के इंटरफेस के आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं उसकी अनाउंसमेंट मिलेगी। तो आपने यहाँ पर एज ए कमीशन ऑफिसर वाली ये जो है पाकिस्तान फ़ौज में पाक फ़ौज में भर्तियों वाली, इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट का जो है इंटरफेस नज़र आएगा इसी तरह। तो फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये मैंने एक्सप्लेन पहले की हुई है। तो आपने नीचे चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली इस सुर्ख रंग के लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे। फिर आपने इसको इस तरह करना है कि इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज़ जो उनकी अप्लाई जा रही है उसके छोटे छोटे ऐड आ जाएंगे। तो आपने सिंपली कमीशन जो बैच चल रहा है 148 PMA लॉन्ग कोर्स, तो इस तस्वीर पर क्लिक करें या इन अल्फाज पे क्लिक करें तो आपके सामने इनकी मुकम्मल डिटेल के लिए ये आ जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर, अगर एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ामिनेशन स्लिप हासिल करना चाहते हैं तो वो तीसरे नंबर पर, और फर्स्ट जो है ये कोर्स डिटेल है जो मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताने वाला हूं। तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होके आएगा जिसमें आपको इस बैच की मुकम्मल जो है वो तफसीलात देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि PMA 148 लॉन्ग कोर्स का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। आपने इसको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रू PMA 148 लॉन्ग कोर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर इस तरफ हम जाएं, जो लेफ़्ट साइड पर शेड्यूल फॉर जो हैं प्रीमेलिटी सिलेक्शन जो है इनकी, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है मैं आपको ये दिखा दूं कि 17 अप्रैल से लेकर 17 मई 2021 तक इसकी जो है ना लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर ये है कि इनकी जो टेस्ट सेक्शन शुरू होगा वो 20 मई से, यानी अप्लाई लास्ट अप्लाई के 17 को ख़त्म होगी मई को, और 20 से इनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे जो 27 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे। तो इसके अलावा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह है कि जो कोर्स है जेंडर जिसमें वो सिर्फ मेल की ज़रूरत है, और ये है कि मटेरियल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी में 20 ईयर से ज़्यादा जो अफराद हैं उनके लिए ये है कि वो रियायत है कि वो शादीशुदा हों या मैरिड हों, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो नीचे चलते हैं। ये देख सकते हैं आपके क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट में जो है, और दूसरा है कि अगर आप ग्रेजुएट में 2 साल कर चुके हैं या ग्रेजुएट में 4 साल तो फिर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर, और ये मैं आपको फिर बताता चलूँ कि मैं लेफ़्ट साइड को रीड कर रहा हूँ, तो आपने ये लेफ़्ट साइड को देखना है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जहाँ लिखा हुआ है ब्लू कलर का, तो आपने इस तरह करना है कि इसके नीचे लिखा हुआ है मिनिमम जो या मैक्सिमम जो हाइट है तो वो है इनकी 5 फुट 4 इंच। तो इसके अलावा नीचे ये दिया हुआ है कि इनका जो वेट है
उसका वेट जो है वो बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। तो नीचे चलते हैं, नेशनैलिटी इनकी पाकिस्तान होनी चाहिए, यानी गिलगित बल्तिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि ट्रेनिंग इनकी जो है वो 2 साल की PMA लॉन्ग कोर्स में होती है। तो फिर हम अपने दोबारा से उसी वेबसाइट के इंटरफेस के बिल्कुल ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम अब राइट साइड को रीड करेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट के ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये है क्वालिफ़िकेशन एज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये मैं आपको यहाँ से रीड करके दिखा देता हूँ। जो अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो 17 से 22 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए और 3 जो है मंथ 3 मंथ की आपको जो है ना वो अपर लोअर जो होती है इनकी रिलैक्सेशनेबल एज तो वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएट में 2 साल लगाए हैं और 2 साल आपके बाकी हैं तो आप 17 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसका भी वही कैटेगरी है, 3 मंथ जो है एज रिलैक्सेशन। अगर हम नीचे तीसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर ग्रेजुएट जो 4 ईयर मुकम्मल कर चुके हैं, 17 से 24 साल उम्र होनी चाहिए और उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि सेविंग आर्मी सोल्जर जो हैं उनके लिए 17 से 25 ईयर है और उनके लिए भी कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें एकेडमिक प्रीक्वेस्टीज़ की तो मार्क्स जो हैं वो FA FSC में जो हैं वो 55% होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट हो सिक्योर जो हैं 60% से ज़्यादा हैं वो BA BSc B ऑनर वगैरह और BBA PA वगैरह में जो है वो 50% नंबर उनके होने ज़रूरी हैं इस कोर्स के लिए। तो जो FA FSC वाले हैं उनके लिए 55 हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने जो इलाके एरियाज़ लिखे हैं, थरपारकर हो गया, उमरकोट हो गया, जो सिंध के इलाके हैं और इस तरह में, तो उनकी वजह से इन्होंने 55% मार्क्स रखे हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विंग आर्मी सोल्जर यानी आर्मी में जो सर्विस के दौरान हैं उनके लिए 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। और होप सर्टिफिकेट ये है कि आपके पास अगर आप FSC पार्ट 1 में हैं आप पार्ट 1 में हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस तरह करना है कि अपने स्कूल से जो है ना आपने अपने हेड से होप सर्टिफिकेट बनवाना है कि मेरे 55% से ज़्यादा FA FSC में नंबर हैं तो मैं अप्लाई करता हूँ। तो वहाँ से आपने तीसरे नंबर पर यह है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट में आपके मुकम्मल ये भी आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो एग्ज़ामिनर है वो जारी करेगा, तो ये भी आपके पास होनी ज़रूरी है। ये अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह से ले सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि A लेवल जो कैंडिडेट हैं अप्लाइंग पाकिस्तान विद एरोगेट यानी 55 मर्केंट आर एलिजिबल विदाउट सीकिंग एंजॉय सर्टिफिकेट IBC। तो ये A लेवल वालों के लिए कोई मसला नहीं है, इतने ये रिज़ल्ट जो लेस देन होते हैं, कम होते हैं, तो उसके लिए वो अप्लाई ना करें तो ये ठीक है, और अप्लाई नहीं भी होता। तो इन एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं? ट्वाइस रिजेक्ट बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो 2 मरतबा रिजेक्ट हुए हों ISSB में। ट्वाइस जो है वो स्क्रीन्ड, अगर 2 मरतबा जो रिजेक्ट हुए हैं यानी पहली मरतबा भी वो गए नाकाम हो गए, फिर गए वो नाकाम हो गए, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 1 मरतबा गए, अगर आप हो गए और आपका कोई और इशू बन गया फिर आपने, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये है कि ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट बाय इंटर, हाँ जो स्क्रीन्ड आउट होते हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते 2 मरतबा। और टेस्ट विद थिन 4 मंथ 120 दिन गोप्स ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस ऑफ इंटर सेलेक्शन बोथ एज ए अवियर ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। तो डिसमिस रिमूव्ड डिसबोर्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस आर्मेड फोर्स वगैरह के लिए। और ये आप नीचे मुकम्मल डिटेल आप देख सकते हैं इनकी लिखी हुई है। तो अगर मैं जो है ना कहीं से भूल जाऊं तो आपने इस तरह करना है कि आपने मेरी रहनुमाई करनी है और आपने ख़ुद भी इसको रीड कर लेना है। मैं इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड प्राइवेसी प्रोड्यूसर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी मुकम्मल टेस्ट की जो डिटेल है
वो सारी आ जाएगी, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि 17 से वो इंडिविजुअल सैटरडे एंड संडे इनकी छुट्टी होती है। इसके अलावा ये है कि वो जारी रहेंगी। इसके बाद नीचे हम चलते हैं तो ये है कि इनमें रिटन टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, फ़िज़िकल टेस्ट होता है। इसके अलावा ये आप नीचे इंटरव्यू बाय नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स, तो ये भी होगा। और ये आप देख सकते हैं कि रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस की सूरत में होगा। इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज वगैरह इसमें टेस्ट में आपको मिलेगी। फ़िज़िकल टेस्ट में वो आपकी बॉडी का टेस्ट करेंगे, जिसमें 1.6 जो है वो किलोमीटर यानी 8 मिनट में आपने रनिंग करनी है। पुल अप जो होते हैं वो होते हैं 3 रेपिटेशन 2 मिनट एंड 15 रेपिटेशन जो है पुल अप होते हैं वो 2 मिनट में, और क्रेशन जो है 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स एंड डिच कोर्स इन 7.4 फीट। तो ये आप इनकी कद वगैरह की हो कर सकते हैं। तो पासिंग के लिए जो है वो आपको वो सिलेक्शन दे सकते हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए वो आपसे ये मेडिकल, ये सारा प्रोसेस आपका इंटरव्यू में शामिल होगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट, कॉन्फिडेंस भी होता है, आउटलुक भी होते हैं, इन लुक भी होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम पैनल जो है वो आपको चेक करेगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन के बाद ये होता है कि आर्मी में जो है आप मिलिट्री एकेडमी में जो हैं, यहाँ एक बात यह है कि जैसे ही आपका इब्तदाई इनिशियल मेडिकल होगा तो आपका फिर जो है आपको वहाँ ISSB सेंटर जो मलीर, कोहाट और गुजरांवाला में वहाँ पर भेजा जाएगा। तो इसके अलावा नीचे हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि आपको आइडेंटी कार्ड अगर आपका 18 साल से ज़्यादा है तो वो है, वरना आप बेफारम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा है कि आपने फ़ोटोकॉपीज़ अपने जो है ना तमाम डॉक्यूमेंट्स की वो जो है अपने पास अटेस्टेड करवा के तैयार रखनी, जितनी उनको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। और पासपोर्ट साइज़ की जो ब्लू बैकग्राउंड वाली होती हैं पिक्चर, तो वो आपने भी जो है किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से वो भी साइन करवा के अटेस्टेड करवा लेनी है। इसके अलावा ये है कि ओरिजिनल जो फ़ोटोग्राफी नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय इंटर, तो आपका ओरिजिनल जो है वो अपने आपकी पिक्चर होनी ज़रूरी है। और दूसरा है कि ओल्ड आइडेंटिफिकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, तो आपकी अगर डेट ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायरी हो चुका है CNIC कार्ड, तो आप उसकी डेट को जो है ना अपडेट करा लें। तो ये है कि एलिजिबल जो हो जाते हैं, फिर उसका ये है कि आपको वहाँ से पाकिस्तान नेशनल रजिस्टरिंग बोर्ड जो है वो यहाँ से जो है ना ISSB मुंतकिल करेगा। वहाँ से आपका जो है वो टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जो है आपको GHQ की तरफ से एक लेटर जारी होगा, जिसमें आपकी तैनाती और आपकी अपॉइंटमेंट का मुकम्मल जो है वो तफसीलात होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई चीज़ आपके जहन में किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आप तक ज़रूर दूँगा। तो आपने इस तरह करना है कि अगर मेरी वीडियो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो देखने के लिए वो भी इसी तरह बनाइए, लेकिन उसमें सिर्फ अप्लाई करने का तरीक़ाकार और मुकम्मल डिटेल अप्लाई करने की है, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको भी लाइक कर दें।